सो CUET 2023 गाइस एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की जो विंडो है काफी लंबे टाइम तक है और मैंने आपको ये कहा था कि आपको लेना है बफर टाइम। और बफर टाइम क्यों लेना है? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस है और यहां अगर एक भी स्टेप पर आपने मिस्टेक कर दी, गलती कर दी, देन गाइस भूल जाओ कि नेक्स्ट ईयर आपको फॉर्म फिलअप करने को मिलेगा। ओके, काफी सारे न्यूज आ रहे हैं, आप देख ही रहे हो अलग अलग चैनल्स पर। सो अवॉइड दीज ऑल मिस्टेक। और ये मिस्टेक्स कौन कौन सी है उनके बारे में इन डिटेल बात करने वाले हैं। सो गाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जहां हम बात कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। सो आई वेलकम यू ऑल, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारे अपडेट मिलने वाले हैं, कट ऑफ रिलेटेड वीडियोस, टॉप कॉलेज रिलेटेड वीडियोस, टॉप कॉलेज रिलेटेड वीडियोस एंड आल्सो विद रिस्पेक्ट टू द कोर्सेज, कौन सा पर्टिकुलर कोर्स चूज करना चाहिए जहां काफी अच्छा पैकेज है और बेस्ट आरओआई मिल रही है। ओके, सो स्टे ट्यून एंड सो बिफोर मूविंग फर्दर गाइस, वी हैव लॉन्च्ड द बैचेस फॉर ऑल द बीबीए एंट्रेंस एग्जाम, जहां आप CUCET जिसे हम कहते हैं CUET, ओके, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, दिस इज फॉर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, एनपैट, NMIMS, सेट, सिम्बायोसिस, जिपमैट and IPMAT. Here you will get preparation for all these entrance exams. यहाँ आपको mentorship मिलने वाली है, complete motivation, thoroughly cognitive facts and complete guidance about the selection process criteria. चाहे वो WAT हो, PI हो या फिर GD हो, you will get preparation for same. So join our batches, call on 8828581454 and you can also visit our website manorudu.com/bb entrance. And one more news guys, we have launched our new center at Thane. Okay, so if you are a candidate at the nearby region, then you can call on respective number and you can book your seat for the ऑफलाइन बैचेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाओ गाइस ऑफिशियल वेबसाइट पर cuet.samarth.ac.in और यहाँ मैंने जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, ओके, इस पीडीएफ फाइल के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपको क्या करना है। ओके, 10 सब्जेक्ट्स यू कैन चूज नाउ। और हाँ, जो आपकी लैंग्वेज है, 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस, यू कैन चूज एनी लैंग्वेज, यू कैन चूज डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स एंड द जनरल टेस्ट। ओके, जनरल टेस्ट आप सबको देना है क्योंकि जनरल टेस्ट दोगे तो काफी सारे यूनिवर्सिटीज के जो डोर है आपके लिए ओपन हो जाएंगे। ओके, सो कैसे रजिस्टर करना है, कैसे प्रोसेस करना है, इन डिटेल बात करने वाले गाइस, मिस्टेक कोई नहीं करनी है, एंड तक वीडियो जरूर देखो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द रजिस्टर पार्ट, दे आफ्टर डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। इसके बारे में भी इन डिटेल बताया था मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में। गो थ्रू ऑल दिस इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड उसके बाद बस यहाँ आ जाना है। आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने गो थ्रू कर ली है। क्लिक हेयर टू प्रोसीड नाउ। एक्चुअल फॉर्म स्टार्ट, 3 सिंपल स्टेप्स है लेकिन यहाँ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड लास्ट पे एग्जामिनेशन फीस। सिंपल। ओके, सो एंटर योर नेम, फादर नेम, मदर नेम, गार्डियंस नेम, thereafter कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखो, मंथ में, डेट में, ईयर में कुछ मिस्टेक नहीं करनी है। नाम जैसा भी है क्लास 10th की मार्कशीट पर है वैसे ही आपको यहां नाम लिखना है। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आधार कार्ड पे नाम अलग है और मार्कशीट पे नाम अलग है, सो एज पर मार्कशीट ही नाम एंटर करना है आपको। ठीक है, आफ्टर सेलेक्ट जेंडर, नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप, वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो भी आपने आधार कार्ड अपलोड किया है, वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर, सो यहां आपको एंटर करना है आधार कार्ड का नंबर। ओके, ध्यान रखना है, अगर पैन कार्ड सेलेक्ट कर रहे हो देन पैन कार्ड का नंबर यहां एंटर कर लो। प्रेजेंट एड्रेस, प्रीमाइसेस, हाउस नेम, नंबर, लोकेलिटी, सब लोकेलिटी, लोकेलिटी, कंट्री, पिन कोड, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस वही दो, मोबाइल नंबर भी वही दो जो थ्रू आउट द प्रोसेस आप सेम रखने वाले हो। ओके, बिल्कुल चेंज नहीं करना है क्योंकि सारे अपडेट्स जो भी इंफॉर्मेशन है, कंफर्मेशन, एवरीथिंग यू विल गेट ऑन द सेम ईमेल एड्रेस एंड द सेम मोबाइल नंबर। ओके, thereafter कंफर्म मोबाइल नंबर, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ क्लिक करना है तो सारी डिटेल्स यहाँ ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। उसके बाद आपको पासवर्ड चूज करना है। पासवर्ड ज्यादा टफ भी मत बनाओ, एक इजी सा पासवर्ड बनाओ जो आप उसे याद रख सको। ओके, भूलना नहीं है। पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर्स। ओके, सो यहाँ पासवर्ड डालो, कंफर्म पासवर्ड। सिक्योरिटी क्वेश्चंस आप सेलेक्ट कर सकते हो, विच इज योर फेवरेट बुक। ओके, सबसे बढ़िया स्कूल का नाम कोई नहीं भूलने वाला। सो व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, यहाँ टाइप कर दो, भाई मेरा स्कूल का नाम है और वो मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी पिन, ये कैप्चा एंटर कर दो एंड आफ्टर सबमिट। ओके, सो वन बाय वन सारी डिटेल्स फिल करेंगे। ओके माय फ्रेंड्स, तो सारी डिटेल्स यहाँ मैंने फिल कर ली है। ओके, आप चेक कर सकते हो, ऐसे ही आपको डिटेल्स फिल करनी है, आराम से फिल करो स्टेप बाय स्टेप। ओके, एक एक स्टेप हमें कंप्लीट करनी है। नाउ कैप्चा एंड सबमिट। ओके, सो यहाँ
मुझे एक रिव्यू पेज बता दिया कि भाई आपने जो इन्फॉर्मेशन फिल की है वो करेक्ट है कि नहीं, चेक कर लो। सो देखने में क्या जाता है, चेक कर लेते हैं। ओके, नाउ पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड। ओके, मेरा नाम, पापा का नाम, ईमेल एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, सब कुछ सही है। यहाँ मैंने क्लिक कर लिया। दे आफ्टर सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू मोबाइल। ओके, मोबाइल पर आपको एक ओटीपी मिल जाएगा। अगर कुछ डिटेल्स एडिट करनी है तो एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स यहाँ क्लिक करना है। ओके, सो सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू मोबाइल। ओके, सो वेरिफिकेशन कोड आ गया मोबाइल पर। ओके, एंटर ओटीपी ओवर हियर, द आफ्टर कैप्चा, सबमिट। ओके, डन। सो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो चुका है। अब आते हैं हम एप्लीकेशन फॉर्म पर। सो यहाँ मेरा देखो एप्लीकेशन आईडी आ चुका है। मैं लॉग आउट करके वापस लॉगिन भी कर सकता हूँ। तब मुझे क्या करना है, मेरा एप्लीकेशन आईडी मुझे ध्यान में रखना है और पासवर्ड। ओके, नाउ दिस सेज सीयूटी 2023 अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका है। फॉर्म अभी तक सबमिट नहीं हुआ है, कंटिन्यू टू एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ क्लिक कर लो। ओके, देखो कुछ डिटेल्स ऑलरेडी फिलअप हो चुकी है। नाउ कैटेगरी सेलेक्ट कर लो। अगर रिस्पेक्टिव कैटेगरी से हो तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। ओके, सो रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। सारी डिटेल्स एक बार इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में से गो थ्रू कर लो गाइस। ओके, अदरवाइज वॉच माय प्रीवियस वीडियो जहां मैंने इन डिटेल सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताई है। जो भी आपके डाउट्स रहेंगे गाइस, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, वहां मैं सारे कमेंट्स के आपको आंसर करता हूँ। ओके, आर यू पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, यस और नो सेलेक्ट कर लो। ओके, फादर्स क्वालिफिकेशन, ओके, ऑक्यूपेशन, मदर्स क्वालिफिकेशन, एनुअल फैमिली इनकम। ऑल दोज कैंडिडेट जो कैटेगरी में आ रहे हैं या फिर ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करना चाहते हैं, आपकी जो नेट इनकम है अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लो, क्योंकि आपको रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेट भी बनाना है। ओके, आर यू ट्विन, आर यू ट्विन, यस और नो, डोमिसाइल स्टेट, उसके बाद आर यू डायबिटिक, यस और नो, प्लेस ऑफ रेसिडेंस अर्बन रूरल जो भी है सेलेक्ट कर लो। मोड ऑफ प्रिपरेशन सेल्फ, इंडिविजुअल ट्यूशन, ऑनलाइन कोचिंग, ट्यूटोरियल क्लासेस इन स्कूल, करस्पॉन्डेंस कोर्सेज, अदर्स। गाइज मैं बता दूं कि हमने बैचेस ऑलरेडी लॉन्च किए, यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन विद अस। ओके, सो सेलेक्ट ओवर हियर मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। सो यहाँ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इंग्लिश। अब ये पूछ रहे हैं ताकि इससे और आसानी हो जाती है आपको फॉर्म फिलअप के लिए। ओके, प्रेजेंट एड्रेस एंड इवन दी एग्जामिनेशन सेलेक्ट करने के लिए कि कौन सा मीडियम आप सेलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस यहाँ आ गया है। परमानेंट एड्रेस वापस यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ, हो चुका है। अदर कोटा एंड कैटेगरी, डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, यस और नो सेलेक्ट कर लो। आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, यस और नो। वार्ड ऑफ डिफेंस एक्स पर्सनल, यस और नो। हाँ, सबके लिए अलग अलग कोटा है और उनके थ्रू सीट रिजर्व्ड है हर एक इंस्टीट्यूट में। सो अगर आप कोटा से बिलोंग करते हो या कैटेगरी से बिलोंग करते हो गाइज, ये बेनिफिट तो हमें चाहिए ही। सो रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स भी कैरी करना है आपको। ओके, सो रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करना है, वो ध्यान में रखो। क्लेम फॉर एनसीसी कोटा, यस और नो। क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा, यस और नो। आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एम्प्लॉय, अगर आप यूनिवर्सिटी के कोई एम्प्लॉय के बच्चे हो देन डेफिनेटली यू कैन सेलेक्ट। रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स आपको बाद में अपलोड करना है। सेव। ओके, सो वापस आपको पूछ रहा है कि भाई आपकी पर्सनल डिटेल्स है वो चेक कर लो। सो देख लेते हैं, हाँ सब कुछ बढ़िया है। अपडेट पर्सनल फॉर्म और प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। ओके, सो नेक्स्ट सेक्शन पर आ गए एजुकेशन डिटेल्स। सो रिजल्ट स्टेटस क्या कहता है, 10th का, 10th तो पास है हम। पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लो। क्वालिफाइंग एग्जाम 10th तो इक्विवेलेंट, प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन रूरल, टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल यहाँ मैंने सेलेक्ट कर ली। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, ओके, स्टेट। काफी मजेदार है इस फॉर्म। ओके, मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, बोर्ड नेम, यहाँ तो बिल्कुल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो भी आपका रिस्पेक्टिव स्टेट बोर्ड है या फिर सीबीएसई बोर्ड है सेलेक्ट कर लो। स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस। ओके, सो कॉलेज स्कूल का नाम मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ। स्कूल कॉलेज पिन कोड, रोल नंबर क्या था, रिजल्ट मोड, परसेंटेज मिले थे या फिर ग्रेड मिला था। ओके, ग्रेड सेलेक्ट कर रहे हो तो मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट, सीजीपीए ऑब्टेन, सीजीपीए इक्विवेलेंट परसेंटेज कितना है वो यहाँ मेंशन हो जाएगा। चलो मैं यार बता देता हूँ, यहाँ मैंने 10 सेलेक्ट किया, सीजीपीए मुझे यहाँ मिल गया 5.5। चलो ओके, अब यहाँ इंटर सीजीपीए इक्विवेलेंट परसेंटेज आप एंटर कर सकते हो। ठीक है, नाउ परसेंटेज अगर हमें सेलेक्ट करने हैं, परसेंटेज यहाँ सेलेक्ट कर लो। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, तो मैक्सिमम मार्क्स 600 500 जो भी है, आपकी मार्कशीट चेक कर लो। ओके, मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं, सो मार्क्स मिल गए मुझे यहाँ 540। परसेंटेज कितना हो गया 90, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, नाउ
रिजल्ट स्टेटस फॉर क्लास 12 ऑल द अपीयरिंग कैंडिडेट, पासिंग ईयर 2023 है तो आपको कोई मार्क्स वगैरह एंटर नहीं करने। इन केस रिजल्ट पास्ट है देन एंटर तो करना ही है। यहाँ पासिंग ईयर मैंने अभी 2021 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ देखो, अब मुझे क्या करना है, सारी डिटेल्स जैसे मैंने 10th के लिए फिलअप की है वैसे ही यहाँ फिलअप करनी है। सो क्वालिफाइंग एग्जाम 12th इक्वलेंट, चलो प्लेस ऑफ स्कूलिंग, टाइप ऑफ कॉलेज, वापस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, सेम डिटेल्स वापस फिल करने हैं यहाँ, ध्यान देना है गाइस और आराम से फिल करो। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बोर्ड नेम, स्कूल कॉलेज नेम, एड्रेस, स्कूल कॉलेज पिन कोड, रोल नंबर, रिजल्ट मोड, परसेंटेज, ठीक है। तो अब मार्क्स से मुझे एंटर करने हैं क्योंकि यहाँ मैंने स्टेटस रखा है पास। ऑल दोज कैंडिडेट जो अपीयरिंग है वो यहाँ अपीयरिंग सेलेक्ट करेंगे, जो 2023 में पास आउट होने वाले हैं अपीयरिंग सेलेक्ट करेंगे, ओके ना। सो अगेन मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, और ये आ गया परसेंटेज, सेव, ओके। नाउ अगेन आपको पूछ रहा है कि एजुकेशन डिटेल्स जो है वो आप चेक कर लो, तो यहाँ हमने चेक कर लिया, सब कुछ सही है। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन, ओके। नाउ एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्शन। सो कोई भी दो सिटी आप चूज कर सकते हो। सिटी प्रेफरेंस, जिस स्टेट में रहते हो गाइस, ये देखो महाराष्ट्र से मैं बिलोंग करता हूँ, इसने ऑलरेडी पता कर लिया कि भाई आपके नियर बाय स्टेट कौन से। सो गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा एंड नगर हवेली, दीव दमन, ओके। सो महाराष्ट्र में सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट सिटी फर्स्ट, ओके। तो जो आपकी रिस्पेक्टिव सिटी है वो सेलेक्ट कर लो। सो यहाँ मैंने मुंबई सेलेक्ट कर लिया। सिटी प्रेफरेंस 2, अगेन मैं महाराष्ट्र सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो भी नियर बाय है, ठीक है, वही सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ मुंबई, पालघर ये दो चूज किए, ठीक है। मुंबई, पुणे, और भी कोई दो चूज कर सकते हो, ओके। सो हियर आई चूज टू सिटी प्रेफरेंस, ओके, प्रेफरेंस 1 एंड प्रेफरेंस 2। दे आफ्टर सेव, इंफॉर्मेशन सेव हो चुकी है। रिव्यू एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है भाई, दो ही तो फिल किए, चलो कोई बात नहीं, बोल रहे रिव्यू तो चेक कर लेते हैं, हाँ सही है। चलो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, ओके। You need to apply in at least one university to move to next section, okay। at least एक यूनिवर्सिटी तो आपको सेलेक्ट करनी ही होगी। So CUET UG 2023 enables a candidate to apply to one or more universities। आप जितनी चाहो उतनी यूनिवर्सिटीज यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। So मैंने यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कर लिया, so मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी एक यूनिवर्सिटी पहले तो, ठीक है। आप जितनी चाहो उतनी सेलेक्ट कर सकते हो। सो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, और यहाँ से मुझे कौन से प्रोग्राम मिलेंगे वो देखो, इंटीग्रेटेड MCA, MBA, बीटेक, बैचलर ऑफ फैशन, बैचलर ऑफ डिजाइनिंग, बी फार्मेसी, बीटेक बायोलॉजी, बीटेक एग्रीकल्चर, BFA, ये सारे प्रोग्राम्स है। सो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करो, ठीक है, उनके प्रोग्राम्स देखो, और कैसे देखना है मैंने आपको वो भी बताया था। यहाँ देखो यूनिवर्सिटीज पे आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ अपनी यूनिवर्सिटी, ये देखो ये सारी यूनिवर्सिटीज यहाँ मेंशन है, बस यूनिवर्सिटी पे क्लिक करो, उनके सारे प्रोग्राम्स आपको दिख जाएंगे। जैसे मैं यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो इनके सारे प्रोग्राम विवॉक, ओके। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है, मैंने ऑलरेडी बताया आपको, ठीक है, पिछली वीडियो में। नाउ हियर यू हैव टू सेलेक्ट डोमेन जनरल, क्या होने वाला है। सो लैंग्वेज चूज करोगे इंग्लिश, कोई डोमेन रिक्वायर्ड नहीं है, और जनरल टेस्ट, ये दो चीज रिक्वायर्ड है, ठीक है। देखो सारे प्रोग्राम्स है इंग्लिश और जनरल टेस्ट, इंग्लिश जनरल टेस्ट, इंग्लिश जनरल टेस्ट, ओके। सो ऐसे ही आप n नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज कैन सेलेक्ट, ओके। सो यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, चलो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेते हैं BA हिंदी, ऐड कर दिया, ये देखो यहाँ ऐड हो गया। एलिजिबिलिटी, क्लिक हियर। सो आप एलिजिबिलिटी देख सकते हो कि एलिजिबिलिटी क्या कहती है, ये देखो BA हिंदी क्या बता दिया, इंग्लिश और जनरल टेस्ट, ठीक है, और ये है रिक्वायर्ड परसेंटेज, ठीक है। एज क्राइटेरिया कुछ नहीं है यहाँ, ठीक है। नाउ अगेन सेलेक्ट अनदर यूनिवर्सिटी, टाइप कर लो नाम, टाटा इंस्टीट्यूट। अब सोशल वर्क रिलेटेड प्रोग्राम है, सो बैचलर ऑफ साइंस एंड एनालिटिक्स ऐड कर दिया, एक और हो गया, ठीक है। सो ऐसे ही बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आप ऐड कर सकते हो। सो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स सिलेक्शन प्रीव्यू, ठीक है, वापस आपको चेक करना है कि भाई मुझे ऐड करना है, अपडेट करने हैं, कुछ और एडिट करना है इन्फॉर्मेशन तो कर सकते हो। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। नाउ टेस्ट पेपर सब्जेक्ट सिलेक्शन, ओके।
Based on your selection of universities and programs in previous section, the following are the requirements of the subject. So subject की requirement क्या बता दी यहाँ आपको? सेक्शन 1A इंग्लिश लैंग्वेज जो कंपलसरी है टाटा इंस्टीट्यूट के लिए, सेक्शन 3 जनरल टेस्ट, एलिजिबिलिटी यहाँ मेंशन है वो आपको चेक करनी है, इंपॉर्टेंट नोट देख लो. इट इज पॉसिबल दैट सम ऑफ द सब्जेक्ट्स आर कॉमन बेस्ड ऑन योर सिलेक्शन. However, you need not appear in particular subjects more than once. Based on the above selection, please list out the section-wise subjects in which you are required to appear in the test. तीसरा point, please ensure that all your subject chosen are correct and covered. Okay, सारी information ध्यान में रखनी है. So पेपर कितने सेलेक्ट कर सकते हो? अप टू 10. ठीक है. सो टेस्ट सब्जेक्ट 1 मैंने तो पहले इंग्लिश देना है. ठीक है, यहां मैंने सेलेक्ट कर लिया दूसरा कि भाई दूसरा मुझे देना जनरल टेस्ट. यहाँ मैंने चूज कर लिया जनरल टेस्ट. हो गया. अब इंग्लिश और जनरल टेस्ट के साथ में भी मैं इन सारी यूनिवर्सिटीज जिनकी रिक्वायरमेंट इंग्लिश और जनरल टेस्ट होगी उनके लिए एलिजिबल हूँ. ठीक है. बाकी मुझे मैं सेलेक्ट कुछ नहीं करूंगा तो भी चलेगा, तो भी मैं यहाँ कर लेता हूँ. चलो हिंदी मैंने सेलेक्ट कर लिया, समझ लो मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली और बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए तो मैं यहाँ नॉट एप्लीकेबल बस लिख दूंगा. ठीक है गाइज, जैसे जो यूनिवर्सिटी टारगेट करना चाहता है, जैसे चलो मैं एक और सेलेक्ट कर लेता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी. ओके, सो यहाँ करते हैं बैक. ओके, सो हमने यहाँ से 2 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की थी, अब कुछ और ऐड कर देते हैं. सो अपडेट प्रोग्राम फॉर्म. ओके, यहाँ यूनिवर्सिटी और सेलेक्ट कर लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी. प्रोग्राम्स काफ़ी सारे प्रोग्राम्स है. सो बीबीए इन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस इंश्योरेंस, बीबीए इन रिटेल मैनेजमेंट, बीबीए ऑटोमोटिव रिटेल मैनेजमेंट. ठीक है, बीएमए सेलेक्ट कर रहे हो या बीबीए सेलेक्ट कर रहे हो, सेलेक्ट कर लो. ठीक है, बैंकिंग फाइनेंशियल यहाँ मैंने ऐड कर लिया. दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. दे आफ्टर कुछ और ऐड कर लेते हैं. ये देखो गाइस, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी. ओके, सो आईपीयू भी अभी सीयूईटी का स्कोर जो है वो एक्सेप्ट करने वाली है. सो इनके भी जो रिस्पेक्टिव प्रोग्राम है, बीसीए चूज करना चाहते हो चलो ऐड कर लो. ठीक है, देखो अलग अलग प्रोग्राम आपने चूज किए, यहाँ अलग अलग यूनिवर्सिटीज चूज की है, लेकिन एग्जाम तो आपको एक ही देना है. ठीक है, सीयूईटी. सो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू चेक कर लो वापस कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन. और सबकी एलिजिबिलिटी देख लेनी है. देखो अब दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के लिए मुझे जनरल टेस्ट देना है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये मुझे सेलेक्ट करने हैं. ठीक है, लैंग्वेज देखो, यहाँ देखो गुरु गोविंद सिंह के लिए इंग्लिश सेक्शन 1A से होगा, लैंग्वेज 2. ठीक है, एक यहाँ मैंने मैथमेटिक्स सेलेक्ट करना है सेक्शन 2 से. 3 कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस. ओके, एंड उसके बाद मुझे सेक्शन 3 जो है वो जनरल टेस्ट. ठीक है, सो आप देखो इंग्लिश यहाँ चूज कर सकते हो सेक्शन 1A से, लैंग्वेजेस में से यहाँ से आप, और सेक्शन 2 में से आप मैथमेटिक्स. ठीक है, सेक्शन 2 से आप कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस ये भी चूज कर सकते हो, और जनरल टेस्ट तो हमें देना ही है. ठीक है, यहाँ देखो इंग्लिश लैंग्वेज जनरल टेस्ट, दैट सिंपल. ओके, सो चलो पेपर सेलेक्ट कर लेते हैं, पेपर इंग्लिश. ठीक है, और ये हो गया सेक्शन 1 से. उसके बाद हमें चूज करना है मैथमेटिक्स. ओके, सो यहाँ आ गया मैं मैथमेटिक्स सेलेक्ट करने के लिए. ठीक है, उसके बाद मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, ये भी मैंने सेलेक्ट कर लिया. मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, आपको कौन से मीडियम में देना है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मराठी. ओके, इंग्लिश चूज कर लो क्योंकि मीडियम यहाँ मैंने इंग्लिश चूज किया है. सब्जेक्ट 4 में मुझे अब और ज़्यादा पेपर नहीं देना है, बस हो गया भाई जनरल टेस्ट. ठीक है, बाकी अगर कुछ नहीं देना है तो नॉट एप्लीकेबल शो हो रहा है, बस इसे क्लिक कर लो, नॉट एप्लीकेबल. ओके, क्योंकि ये प्रोसेस आगे होगा नहीं. सो नॉट एप्लीकेबल यहाँ सब जगह चूज करना है आपको. डन. ओके, आई डिक्लेयर ऑल द इंफॉर्मेशन करेक्ट फ्रॉम माई साइड, सेव. सो रिव्यू टेस्ट पेपर. ओके, क्या सेलेक्ट किया मैंने, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और जनरल टेस्ट. ठीक है, मैक्सिमम इंस्टीट्यूट ऐसे देने हैं जिसमें इंग्लिश और जनरल टेस्ट ये कॉमन हो. ठीक है, बाकी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो, हिंदी, अपनी रीजनल लैंग्वेज वो भी सिलेक्ट कर सकते हो. ओके, सब कुछ सेट है. हाँ भाई, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन. चलो अपलोड डॉक्यूमेंट्स नाउ. फोटोग्राफ. ओके, विथ 80% फेस विदाउट मास्क. ठीक है भाई, सेलेक्ट कर लेते हैं. ओके, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, स्कैन फाइल, फोटो सब कुछ अपलोडेड है. फी डिटेल्स, fee for 4 subjects 1500 rupees. Okay, total amount to be paid 1500. Okay, now particulars, checklist to be verified. Okay, my name. Okay, सब कुछ mention. अरे वाह, date of birth. Okay,
जेंडर, कैटेगरी, एजुकेशन डिटेल्स करेक्ट है, चलो ठीक है, स्टेट, हाँ सब कुछ ठीक है, प्रेफरेंस भी दिया है, ठीक है, फाइनली सब कुछ सही है। चलो क्लिक कर लो, बहुत अच्छा प्रोसेस दिया है गाइस। ओके एंड प्रोसीड टू पेमेंट एंड दिस इज द लास्ट ऑप्शन, फाइनल सबमिट मैंने दबा दिया, प्रोसीड टू पेमेंट पर आ गया मैं। नाउ ये मेरा ईमेल आईडी वेरीफाई कर लो, इंटर सिक्योरिटी पिन वेरीफाई। ओके, एक वेरिफिकेशन कोड आ गया आपको मेल पर, अब बस उसे चेक करना है एंड वेरीफाई, दैट्स इट गाइस। नाउ वी हैव टू पे दी फीस, सो पेमेंट रिक्वेस्ट डिटेल्स। ओके, सो एप्लीकेशन फॉर्म भी कंफर्म हो चुका है, अब हमें करना है ओके रजिस्ट्रेशन पेमेंट। ओके नाउ गाइस चूज एनी बैंक, ओके पेटीएम से भी आप चूज कर सकते हो और अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जो भी आपके डाउट्स हैं, इंक्वेरीज है गाइस, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के भेज देना, आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी ऑफ क्वेरीज। ओके, और ओवरऑल जो आपके डाउट्स है वो यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, and want a preparation, then you can join our classroom coaching at Mumbai. Call on respective numbers and book your seat at Borivali, Vasai and Dada Center, and also for the Thane Center. Okay, for all exam updates and notifications, follow our social media handles such as the YouTube, Facebook, Insta, and you can also join our Telegram group. That's all guys. All the best for your career. See you in the next video.